जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है भविष्य में आपके साथ जो आपको बहुत ज़्यादा आनंद या आराम देने में सक्षम हो। मेरा ये जो वीडियो है ये उन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हुए हैं या बोलता हुआ नाम आपका वृश्चिक राशि के आधार पर है। तो हमारा वीडियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए है। आपके जीवन में आने वाले समय में ऐसा क्या बेहतर होने वाला है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा संवार सकता है। इस चर्चा को ही लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जितनी भी अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही कम समय में देने की मैं कोशिश करूँगा। यानी कोशिश ये करेंगे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, वीडियो बोरिंग ना हो, वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बात की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और जब मंगल की बात आती है तो हम सीधा कह सकते हैं कि भाई आपकी राशि वृश्चिक है, आपके स्वामी मंगल है, यानी आपके भीतर एनर्जी है, जोश है, साहस है, हिम्मत है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है। तो आपके भीतर एक और पॉजिटिविटी है, वो है स्थिरता और गंभीरता, क्योंकि ये होती है जल तत्व राशि, ये होती है स्थिर राशि, ये होती है गहराई की राशि। यानी ऐसे लोग बहुत सोच विचार कर काम करते हैं, जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, धैर्य को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा नीच का है तो कभी कभी क्या हुआ, व्यक्ति दिल से फैसले ज़्यादा ले जाता करता है, भावुकता में ज़्यादा बह जाता है। लेकिन अब आपको अपनी इसी स्ट्रेंथ को आगे बहुत ज़्यादा काम में लाना है। आने वाले समय में यही स्थिरता, यही गंभीरता, यही जोश और साहस आपसे अलग नहीं होना चाहिए। आप इसे अपने साथ हर कार्य क्षेत्र में लेके चलेंगे। चाहे आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बाहर हैं, व्यापारी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है अब आपके काम आने वाली है। क्योंकि आने वाले समय का जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत कुछ ऐसा देने में सक्षम है जिसमें आपकी मजबूती ज़रूरी है। और आपकी मजबूती क्या है? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं और स्थिरता अच्छी है, तभी वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर होती हैं। आप बीमार पड़े हैं तो अच्छा समय भी आपका खराब स्थितियों में चला जाएगा। तो इन चीज़ों का सबसे पहले अपने अंदर भीतर डाल लीजिए कि आपको आने वाले समय में अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना है, गंभीरता रखनी है, स्थिरता रखनी है, मेहनत में कमी नहीं छूटनी चाहिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और फिर देखिए सफलता अवश्य आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा शनि के बारे में कि आपकी राशि से चौथे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट है, जिसको कहा जाता है शनि की ढैया। अब दोनों तरह से इसे देखा जाए कि चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह, चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि आपके मन के अंदर पीड़ा देता है, मन में किसी ना किसी प्रकार की अशांति देता है, क्योंकि वो चंद्रमा से यानी आपकी राशि से चौथे घर में पड़ा हुआ है। अभी तक वो वक्री चल रहे थे शनि। अब वक्री ग्रह क्या होता है? मन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ये ज़्यादा उठा पटक देता है, क्योंकि ये प्लेनेट खुद स्थिर नहीं होता। ऐसा लगता है कि सीधे जा रहा था फिर उल्टा होना शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका जो विचार है या इसका जो भाव है वो पिछले भाव की तरफ जाता दिखाई देगा। यानी कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग्स पिछले समय में बढ़ सकती हैं, कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तनाव बढ़ सकता है। अब शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे। सबसे पहला परिवर्तन है, इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कि 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, मार्गी होकर शनि का चौथे भाव में सही रूप से चलना शुरू हो जाएगा। यानी 4th हाउस से संबंधित रिजल्ट पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा आपका काम है या आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित है, किसी प्रकार के सेल परचेज से संबंधित है या ऐसा कुछ भी है, तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति शनि के मार्गी होने से मिलेगी। जो पहली डेट ऐसी होगी जो 4 नवंबर को होगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर शनि की दृष्टि है, शनि की दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपकी राशि पर भी शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि पड़ रही है। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विचार, आपकी शुद्धता, आपकी मेहनत, आपका धैर्य आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है शनि की वजह से। ये पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें वृश्चिक राशि के जातकों की तरफ से देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी स्थिति हमें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पहला पॉजिटिव पॉइंट में मिली। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले अप्रैल से देखें तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में। अप्रैल के महीने से आपकी बुद्धि यानी पंचम भाव के मालिक बृहस्पति, आपके ज्ञान के मालिक बृहस्पति कहाँ पहुँच गए? छठे भाव के अंदर पहुँच गए। और छठे में पहुँचते ही उनका राहु के साथ संबंध बना, जिसको कहा गया गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष।
यानी लव रिलेशनशिप्स में ऐसी स्थितियों में लोगों को प्रॉब्लम आई है, एजुकेशनली प्रॉब्लम आई है, शिक्षा में प्रॉब्लम आई है, अपना ध्यान एक तरफ नहीं लगा पा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी जो फोकस है वो बिगड़ रहा है, आपकी बुद्धि ठीक नहीं चल रही है। जीवन में जितने भी कन्फ्यूज़न अभी तक चल रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप किसी ना किसी तरीके से परेशान थे अपने जीवन में, क्या करूं क्या ना करूं। पैसे के लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन शुभ नहीं था, क्योंकि बृहस्पति धन भाव का मालिक होकर छठे घर में गोचर कर रहा है। राशि से छठे घर में राहु केतु अक्ष पर जाता है। फाइनेंशियली क्राइसिस दिए हैं इस कॉम्बिनेशन ने, फिजूल खर्च दिए हैं, हेल्थ इश्यूज दिया है, संतान या संतान से संबंधित समस्याएं भी आपको दी हैं, कुछ ना कुछ परेशानी में इसने आपको डालकर रखा है। अब आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, सबसे बड़ी अच्छी स्थिति ये होने वाली है कि आप ये देखेगा कि राहु 38 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु यहाँ से निकलकर पहुँच जाएंगे आपके पंचम भाव में। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि चलो एक ऐसी पॉजिटिविटी मिली कि जब बृहस्पति गुरु राहु के योग से खत्म हो जाएगा, जब बृहस्पति के ऊपर गुरु चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, जब बृहस्पति सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, तो सबसे अच्छी पॉजिटिविटी क्या होगी, 6th हाउस में बृहस्पति अकेला होगा। अकेला होकर अपने धन भाव को वापस देखेगा, यानी फाइनेंशियल स्थितियों को सुधारेगा, आपकी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करेगा। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से अगर हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यूज है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मोटापे के संबंधित समस्याएं बढ़ गई हैं, तो वो यहाँ सॉल्व होनी शुरू होंगी, क्योंकि बृहस्पति इनका कारक है। बृहस्पति फाइनेंस का कारक है, फाइनेंस में सुधार होता चला जाएगा। बृहस्पति पंचम भाव विद्या का, बुद्धि का, शिक्षा क्षेत्र का है, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, डिसीजंस करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति छठे घर से बैठ के 12वें घर को अकेला देखेगा, इसका मतलब है फॉरेन ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, वीज़ा पीआर का कोई काम है, तो वहाँ सॉल्व होगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेगा दशम भाव को, इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, खास तौर पे नौकरी के क्षेत्र में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए शुभ होता दिखाई देगा। अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बेटर तरीके से लिए जाएंगे, उसमें आपका कोई लॉस, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। जैसे ही ये गुरु राहु का योग खत्म होगा, तुरंत आप देखेंगे कि आपके ऊपर से कितना बड़ा भार उतर गया। वो एक स्थितियां हमें यहाँ से पॉजिटिव रूप में दिखाई देंगी। अब राहु पहुँच जाएंगे पंचम भाव के अंदर, वो पंचम भाव है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव का राहु शुभ माना जाता है, यानी राहु की 30 अक्टूबर के बाद स्थिति शुभ। और 30 दिसंबर को बृहस्पति हो जाएंगे वक्री से मार्गी, यानी तब बृहस्पति और अधिक पावरफुल हो जाएंगे। यानी एक स्थिति ऐसी आएगी कि 30 अक्टूबर, फिर 4 नवंबर और फिर 30 दिसंबर, इन तीनों ही तारीखों के बाद देखना आप स्टेप बाय स्टेप आप मजबूती महसूस करते दिखाई देंगे। और जिस दिन ये तीनों ही स्थितियां कवर हो जाएंगी, तब आप देखेगा शनि भी मार्गी, गुरु भी मार्गी, गुरु राहु का दोष भी खत्म, यानी हॉरोस्कोप अपने फुलफिल रिजल्ट देने में सक्षम होता दिखाई देगा। यानी मैं कह सकता हूँ आने वाला समय फाइनेंशियली और प्रोफेशनली आपके लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अच्छी स्थिति, एक बेहतर स्थिति आने वाले समय में आपकी राशि से गोचर ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी है। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला समय, कैसे लेगी आपकी किस्मत यू टर्न, क्यों आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है। जय श्री राम।